Starting with the greatest name of Allah Almighty, who's a Rahman and Rahim, respectable teacher and dear students, Assalamu alaikum. I am Umair Mansumro, a student of BScs at IBIT Harbour Mirrors in front of you. Today, my presentation topic is metadata management in database management system. So let's go towards my presentation. First of all, there is a introduction to metadata. Metadata in DBMS is the details of any other data. Means in database management system we have a main data. हमारे पास एक डेटा है जिसकी डिटेल्स बताने के लिए हमारे पास दूसरी डेटा है जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं। मीन्स हमारी एक डेटा है जो कहीं पर स्टोर है या सेव है, उस डेटा के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो हमें नॉलेज है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक इट इज आल्सो डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा। मीन्स वही बात हो गई कि हमारे पास एक मेन डेटा है जो हमारे काम की है, और उस डेटा के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन के मुताबिक मेटा डेटा इज अ समराइज्ड डेटा फॉर कॉन्टेक्सचुअल डेटा। मीन्स मेटा डेटा हमारे पास एक समराइज्ड डेटा होती है। मीन्स जो हमारी जिस डेटा के बारे में ये डेटा होती है उस मेटा डेटा का वॉल्यूम उससे कम होता है। मीन्स हमारे पास एक कॉन्टेक्सचुअल डेटा है, उसके बारे में जो हमारी डेटा है वो समराइज्ड फॉर्म में है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। उसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा हमारी डेली लाइफ का हो सकता है कि हमारे पास जो बुक्स होती हैं उनकी इंटेक्स अगर हम देखें तो वो एक मेटा डेटा का एक बेहतरीन एग्जांपल है। कैसे? अगर हम उस बुक में कोई भी टॉपिक फाइंड करना चाहें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, ये बुक के सब्जेक्ट के बारे में वो हमें उस बुक की इंडेक्स या कंटेंट्स बताएंगे कि आया ये टॉपिक जो हम ढूंढ रहे हैं अभी वो इस बुक में मौजूद है या नहीं है। तो एक बेहतरीन एग्जांपल हो गया मेटा डेटा का बुक। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। तो डेटा इन RDBMS इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। मीन्स हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा होती है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर होती है। ऐसे ही नहीं स्टोर होती कि जहाँ चाहे जहाँ चाहे डेटा स्टोर किया, नहीं, वो एक उसका फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मैनर में डेटा हम स्टोर करते हैं ताकि हमें रिट्रीव करने में आसानी हो। और वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? वो हमारे पास होती हैं टेबल्स। टेबल्स में कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होती है? रोज और कॉलम्स में। और रोज और कॉलम्स में हमारी डेटा, किसी भी टेबल की डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमारे पास प्राइमरी और फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मीन्स प्राइमरी की से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो को या टपल को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे रोज और टपल से। इससे हम क्या करेंगे कि हमारी टेबल में जो भी डेटा होगा हम इजीली रिट्रीव कर सकेंगे जब हम चाहेंगे। तो उस इस सारे स्ट्रक्चर्ड को, इस डेटा को, टेबल्स को, फॉरेन की, प्राइमरी की को और रोज को, कॉलम्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, उस डेटाबेस का स्कीमा। मीन्स ये सारे जो भी चीजें अभी मैंने डिस्कस की हैं उसको पूरे को मिलाकर हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में मुख्तलिफ टाइप्स के मेटा डेटा होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो टेक्निकल मेटा डेटा होता है, जिसमें हमारे पास डेटाबेस सिस्टम नेम्स होते हैं। मीन्स हमारे जो हमने जो डेटाबेस डिजाइन किया है या फॉर्मेट किया है उसका नेम क्या है, उन उसमें जो 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 टेबल्स हैं उनके नेम्स क्या हैं, और टेबल्स में जो हमने डेटा यूज किए, जो हमने डेटा स्टोर की है उसकी डेटा टाइप क्या है,
उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स मीन्स प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। ये सारी जो नॉलेज होती है वो हमारी टेक्निकल मेटा डेटा में फॉल करती है। उसके बाद आता है बिजनेस मेटा डेटा। मीन्स हमारे हम डेटाबेस बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के रूल्स कौन से होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स, वो पॉलिसीज बिजनेस मेटा डेटा के अंडर फॉल करती हैं। उसके बाद ऑपरेशनल मेटा डेटा। मीन्स हम हमारे पास जो डेटा है, जाहिर है हमने वो डेटा कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रखी होती है। तो अगर हम किसी डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो मेटा डेटा होगा उसको हम ऑपरेशनल मेटा डेटा कहेंगे। मीन्स जो डेटा हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैसर हो या रिक्वायर्ड हो, उस उसको हम ऑपरेशनल मेटा डेटा कहेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा क्या होता है कि इट डिस्क्राइब्स एनी फाइल, फोल्डर, बुक, इमेज और वीडियो। मीन्स हमारे पास कोई भी डेटा है, फॉर्मेट उसका या तो फोल्डर है या कोई बुक है या इमेज है या कोई भी वीडियो है, उसके बारे में जो हमारी डेटा होगी। मीन्स अगर वीडियो है तो उसका फॉर्मेट क्या है, MP4 है, जेपेग है या कोई दूसरा फॉर्मेट, या इमेज है तो जेपीजी है या PNG है। तो ये सारी जो डेटा होती है उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा कहते हैं। मीन्स हमारे पास एक डेटा है, उसके बारे में जो डेटा है, मीन्स उसको उस डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास डेटा होती है उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा कहते हैं, जो कि फोर्थ टाइप है मेटा डेटा का। लास्ट में हम देखेंगे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ये एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है। तो इस टेबल की मेटा डेटा साथ इस टेबल में दी गई है, जिसमें हम देखेंगे एम्प्लॉय आईडी हमारे क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी। मीन्स हम हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उनको जो हम आईडी असाइन करेंगे वो क्या होगी, इंटीजर फॉर्म में, मीन्स नंबर फॉर्म में होगी, वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में नहीं होगी। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मीन्स उसकी डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा क्या है कि वो प्राइमरी की ऑफ टेबल होगी। मीन्स हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो इस टेबल की प्राइमरी की होगी। मीन्स हम प्राइमरी की से हर एम्प्लॉय को यूनिकली डिस्टिंग्विश या सेपरेट कर सकेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम होगा, वो कैरेक्टर से बना होगा और कैरेक्टर्स की तादाद कितनी होगी, 50 होगी। इस तरह लास्ट नेम हो गया, पोजीशन हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, ये सारे इसकी डेटा टाइप्स दी गई हैं और ये इसकी डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा दी गई है। इस सारे एग्जांपल को देखकर हम बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि मेटा डेटा किसे कहते हैं, और ये इसका लाइव एग्जांपल हमने अभी डिस्कस कर लिया। थैंक्स।